सोटी बिलजभार आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। सोटी बिलजभार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय कथा है। इसे हम नाच के जरिए, नाच प्रोग्राम के जरिए देखते भी हैं और सुने भी होंगे। लेकिन बहुत सारे कम लोगों को ये पता होगा कि ये हमारे बीच आया कब था और किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी और किस गांव से इसका शुरुआत हुआ था। चलिए इसको जानते हैं। लोक कथा सोटी बिलजभार संपूर्ण बिहार और औध क्षेत्रों में लोकप्रिय माना जाता है। इसकी शुरुआत 1100 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी के बीच हुई थी और बिहार के सिवान जिला रानी बानी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। सोठी सोरठपुर राज्य की उदय भांग सिंह की बेटी थी। उसकी माता का नाम कलमावती था। सोटी के जन्म पर पुरोहित को नामकरण के लिए बुलवाया गया राजमहल में। पुरोहित ने कुंडली और हाथ रेखा देखकर सोटी का वो घबरा सा गया। वो इतना शक्तिशाली बच्चा था। फिर पुरोहित को एक आइडिया आया। पुरोहित ने राजा को जाकर ये संदेश दिया। इसी कुंडली देखकर पुरोहित कुंडित हो गया। ने कुटी ताला की परिचय देते हुए उदय भांग सिंह से कहा कि ये राज्य के लिए अशुभ है, इसे नदी में फेंकवा दिया जाए। राजा पुरोहित पर विश्वास करता था। नन्ही सी सोटी को नदी में फेंक दिया जाता है। केकवा नाम का कुम्हार को ये मिलती है नन्ही सी बच्ची। केकवा का कोई बच्चा नहीं था, वो निसंतान था। वो बच्ची को पाकर खुशी से झूम उठा। बच्ची को अच्छे से लाल पालन करने लगा। ये ठहरी गुणों की खान थी। केकवा कुम्हार के घर में आने से धन की वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे सोठी बड़ी हो गई और खूबसूरत और रूपवान दिखने लगी। एक दिन वो पुरोहित की नज़र उस सोटी पर पड़ता है। वो सोटी को पहचान जाता है। फिर से उसके खिलाफ कुछ कर रचने में जुट जाता है। उसने निष्ठा की परिचय देते हुए राजा उदय भांग सिंह के सामने सोटी की खूबसूरती की बखान करने लगा और राजा को शादी के लिए मना लिया। उदय भांग सिंह केकवा कुम्हार के घर बारात लेकर पहुंचे। सोटी के पास में तो शक्ति था। सिंदूर लगाते टाइम में पुरोहित की सारी करतूत अपने पिता को बताई। पिता सारी बात सुनकर पिता चौंक गए, आग बबूला हो गए। उदय भांग सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया कि पुरोहित का नाक, कान और हाथ कटवाकर शहर के बाहर फेंकवा दिया जाए। फिर उदय भांग सिंह अपने बेटी को लेकर राजमहल के अंदर प्रवेश किए बड़ी धूमधाम से। एकमात्र संतान थी और राज की उत्तराधिकारिणी भी थी। इधर दक्षिण में टुटरमल सिंह की रानी की गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसका नाम